अस्सलामुअलैकुम मेरे चंदा तारो, क्या हाल है आप सबका। जैसा कि मैंने बताया था तो प्रोमो से तो आपको पता लग ही गया होगा कि 99 बल्कि नहीं 99.9% ही स्टोरी सेम ही है जैसे मैं बता रही हूँ नॉवल के मुताबिक ही है। हाँ, ड्रामे वाले अक्सर ट्विस्टर ला देते हैं, स्टोरी चेंज कर देते हैं, वो फिर उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो उनकी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी स्टोरी को बना लें। ठीक है, लेकिन अब तक जितनी भी स्टोरी चल रही है ना वो नॉवल के मुताबिक चल रही है। ठीक है जी, तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर हम आगे अपने नॉवल को बढ़ाते हैं। उनको वहाँ रूम में एक लाइटर मिलता है, तो वो साइम जो होता है वो लकड़ियों को इकट्ठा करता है और लाइटर की मदद से आग जलाता है। खिड़कियाँ वहाँ होती नहीं है, तो वहाँ एक बड़े से गत्ते के साथ उस वहाँ की खिड़कियों को कवर करता है। और जो थोड़ी बहुत हरारत होती है वो भी उनको बहुत बड़ी नेमत लग रही होती है। वो सर्दी के मारे बेचारे कप पा रहे होते हैं। तो ज़ूबिया जो होती है उसको भूख का एहसास होता है, तो वो कहती है साइम मुझे भूख लगी हुई है, मैंने सुबह को कुछ भी नहीं खाया। तो साइम कहता है हाँ भूख तो यार मुझे भी लगी हुई है। तो साइम कहता है हाँ मेरे रूम के डॉर में तो बहुत ज़्यादा चॉकलेट और कुकीज़ पड़ी थी। तो ज़ुबारिया भी कहती है हाँ हमारे किचन के कैबिनेट में भी ना बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स पड़े थे, क्योंकि सरमद साहिब घर में कभी ड्राई फ्रूट्स ख़त्म नहीं थे होने देते। इतने में ज़ोबिया कहती है कि यार काश तुम्हारा मोबाइल ठीक होता, तुम्हारा तो मोबाइल भी ठीक नहीं है, तो हम दानियाल भाई को फ़ोन करते, वो हमें घर ले जाते। कहता है हाँ हाँ तुम दानियाल भाई को कॉल करती, फिर वो तुम्हें लेके जाते और अगले दिन मुझे बहुत ही प्यार से कहते कि कल ज़ोबिया का वलीमा है तो तुम ज़रूर आना। इतने में ज़ोबिया मासूमाना अंदाज में कहती है वलीमे की दावत तो लड़के वाले देते हैं। कहता है उफ डफर, तुम्हारे सामने तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। और ये कहता है कि तुम्हारा तो बस नहीं चलता, तुम उड़कर घर ही पहुंच जाओ। इतने में ज़ुबारिया उसको देखती है और कहती है तुम्हारा दिल नहीं करता घर जाने का। और इतने पे सिर्फ साइम मुस्कुराया और कहने लगा क्यों तुम्हारा दिल बेईमान हो रहा है मुझ पर। लेकिन ज़ेबी थी कि वो इस सिचुएशन से बेजार हो गई थी, तो वो इसकी इस बात पर हंसने की बजाय उसकी बात पे चिढ़ गई और कहने लगी साइम बस करो। तो उसने कहा ज़ूबी मैं इस वक्त को जीना चाहता हूँ, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, मैं इस रात को एंजॉय करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं घर जाके कौन सा वक्त देखना पड़े, पता नहीं तुम्हारे घर वाले तुम्हें फोर्स करें कि तुम मुझे छोड़ दो। तो वो उसको देख के कहती है क्यों तुम्हारे घर वाले नहीं फोर्स करेंगे। तो वो कहता है कि मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं पूरी तरह तुम्हारा हो गया हूँ। तो ज़ूबी उसकी इस बात पर हंसी और कहने लगी मैं भी अब तुम्हारी ही हूँ। और उसने साइम का हाथ जो कि उसके पैरों पर था अपने पैरों पर से हटा कर अपने हाथ में ले लिया। ज़ोबिया पर पड़ी तो उसने कहा यार मुझे तो लगता है मैं पीते सारी जन्नत में आ गया हूँ, मुझे तो हूरें नजर आना शुरू हो गई हैं। तो उनमें से एक ने कहा यार यहाँ हूरें नहीं हूरी है वाकई, देख जरा। तो उनकी गलीज नजरें जैसे ही ज़ोबिया पर पड़ी तो उन्होंने जायजाना अंदाज में उसके इर्द गिर्द घेरा बांध लिया और उसको घूर घूर कर देखने लगे। जैसे ही ज़ोबिया की नजर उनकी तरफ पड़ी जो कि थोड़ी सी लकड़ियों की गर्माहट की वजह से होशो हवास से बेगाना हुई थी, सोई हुई थी, उनको देखते ही घबरा गई और उसने अपना आप समेट लिया। तलाश करने वाली नजरों से साइम को ढूंढने लगी, लेकिन साइम तो वहाँ कहीं है ही नहीं था। ज़ोबिया के लिए कुछ खाने के लिए लेने गया था। और जैसे ही ज़ोबिया ने उन आदमियों को देखा था उसने पूछा साइम कहाँ है। तो उन्होंने कहा साइम कौन है, अच्छा वो तेरा यार जिसके साथ तो इधर रंगरलियाँ मिलाने आई थी। तो उसने कहा नहीं साइम ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। तो उसके ये कहते कहते ही वो आदमी उस पर झपट पड़े, तो उसने जोरदार चीखो पुकार के साथ साइम चिल्लाना शुरू कर दिया। और जैसे ही साइम को उसकी आवाज़ आई वो दौड़ता हुआ उस इमारत की तरफ बढ़ा। और जैसे ही उसने देखा कि लफंगे लोग ज़ोबिया को तंग करे हैं तो वो उन पर जानवरों की तरह टूट पड़ा और उनको दे मार 4.25 ऐसा धोया कि उनकी माँ बहन एक कर दी। ठीक है, ओके वर्ड्स नहीं यूज़ करती। ठीक है, तो वो जो कि नशे थे वो उसके 3-4 मारे खाने पे ही भाग गए। और ज़ुबारिया जो है वो हैरानगी से साइम को कभी और कभी अपने साथ होने वाले वाक़े को देख के हैरान थी। और जैसे ही साइम उसकी तरफ बढ़ा वो उसको मारती हुई उसको धक्का मार के उसको पीछे कर दिया। और साइम हैरान का हैरान रह गया। कहता है ज़ोबिया, तो कहती है पीछे हट जाओ मेरे से, इससे पहले कि मैं कुछ और कदम उठा लूँ। तो साइम कहता है क्या हो गया। कहती है तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। इतने में साइम को गुस्सा आ गया, यार हद होती है, मैं तुम्हारी वजह से ख्वार हो रहा हूँ और तुम हो कि मुझ पर हर चीज़ का ब्लेम करती जाती हो। इतने में ज़ुबारिया ने निकाहनामा उठाया और कहा इस वजह से मैं तुम्हारे पीछे जलील हुई हूँ, अपने लोगों से दूर आई हूँ। उसने पकड़ा निकाहनामा और फाड़ दिया। इस पे जो साइम था उसका तो पारा 20 पे चढ़ा गया। और उसने तो जैसे ही ज़ुबारिया का देखा कि उसने निकाहनामा फाड़ दिया उसने उसको धक्का दिया और कहा जाओ तुम अपने लोगों के पास, मैं तुम्हारी वजह से जलील हो रहा हूँ और तुमने ये निकाहनामा ही फाड़ दिया जिसके लिए हम इतना जलील हुए हैं। तो उसने धक्का दिया और ज़ुबारिया ये सुन के ना भाग गई वहाँ से। और साइम उधर हक्का बक्का रह गया और निकाहनामा के टुकड़े पकड़ कर रोने लगा। और जैसे ही उसको होश आई उसने ये सोचा कि यार मैंने ज़ोबिया को धक्का दे दिया, वो इस सुनसान इलाके में कहाँ जाएगी, वो कहाँ ख्वार होगी। वो उसको ढूंढने लग गया, ज़ोबिया आवाज़ें देने लग गया। इतने में दानियाल भाई ने आके साइम को पकड़ लिया और उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। तो साइम ने
कहा कि ये भाई मुझे नहीं पता, वो अभी मुझे छोड़ के कहीं भाग गई है, वो मेरे साथ ही थी लेकिन अभी वो मुझे खुद नहीं मिल रही। तो उसने कहा तुम उसको लेके गए थे, तुम उसको भगा के लेके गए थे, वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, वो कहाँ है? उसने उसको 1 2 3 और मुक्के जड़ दिए। उसके वो जो बेचारा गिर के आगे उसकी बुरी हालत थी, उसकी टांग भी टूटी हुई थी, उसको इतने जख्म थकावट थी उसके बेचारे की, इतनी बुरी हालत थी। दानियाल के 2 मुक्कों में ढेर हो गया, उधर ही उसके नाक मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। और दानियाल ने जब देखा कि उसकी इतनी बुरी हालत हो गया, वो उसको उधर ही छोड़ के भाग गया। और ज़ूबिया जो कि बेचारी मारी मारी फिर रही थी, जब दानियाल ने उसको भेजा तो वो रोती रोती मारी मारी फिर रही थी, तो एक गाड़ी के साथ ज़ोर से टकराई। वो गाड़ी वही थी जिस पे वो साइम के साथ घर से भागी थी। साइमा और साजिदा को हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि सरमत की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, तो वो दोनों भागती हुई हॉस्पिटल की तरफ गई। और जहाँ तक लगता है आगे उन्होंने सरमत को मार देना है, बिकॉज अब बिल्कुल ही चेंज हो गया, क्योंकि नॉवल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे वो उन्होंने सरमत को तो एंड लास्ट एपिसोड तक जिंदा ही रखा है, लेकिन अब मुझे लगता है ड्रामे वालों ने ट्विस्ट लाया, उन्होंने सरमत को मार दिया है, क्योंकि लोगों का फिर ड्रामे में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। उन्होंने सरमत को मार देना है और जोबी वो जो दानियाल है वो जेल में चले जाना है, उसको फांसी की सज़ा सुनाई जानी है, सुना देनी है लगभग। लेकिन जो है ना साइम उसने बच जाना है, तो उसने जब बयान देना है तो उसने ना तो ज़ूबी का नाम लेना है ना ही दानियाल का, और इस तरह वो बच जाएंगे। और जो है साइम उसने ज़ूबी को तकरीबन तकरीबन भुला ही देना सारा, ठीक है। तो आगे कहानी में बहुत ट्विस्ट आएगा। कर्स नॉवल मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया, बहुत मज़े का नॉवल है, बिलीव मी, प्लीज़ स्टार्ट ज़रूर करें, बहुत मेहरबानी होगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, वीडियोस देखें, बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैंने नॉवेल्स को एक्सप्लेन किया है। एक नॉवल देखें, इंशाल्लाह आप खुद ही गर्विदा हो जाएंगे।